रामकृष्ण परमहंस की कहानी। रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत प्रसिद्ध संत में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी इनकी विचारों से प्रेरित थे। इसी कारण विवेकानंद जी ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित है। रामकृष्ण परमहंस मठ और मिशन नामक यह संस्था जनमानुष के कल्याण के लिए एवं उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में काम करती है। रामकृष्ण परमहंस जी एक महान विचारक थे। उनके विचारों को स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक समान बताया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का आधार प्रेम है, न्याय और परहित ही है। उन्होंने एकता का प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म सन 1836 ईस्वी में हुआ था। बाल्यकाल में इन्हें लोग गदाधर के नाम से जानते थे। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इनमें आस्था थी, सद्भावना एवं धर्म के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों पर उनके पिता की छाया थी। उनके पिता धर्मपरायण सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यही सारे गुण रामकृष्ण परमहंस जी में भी व्याप्त थे। उन्होंने परमहंस की उपाधि प्राप्त की और मनुष्य जाति को अध्यात्म का ज्ञान दिया। इन्होंने सभी धर्मों को एक समान बताया। इनके विचारों से कई लोग प्रेरित हुए, जिन्होंने आगे चलकर इनका नाम और अधिक बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस जी महाकाली के एक सच्चे भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी के भले ही बाल विवाह शारदा मणि से हुआ था, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक माता के प्रति भक्ति का भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसलिए 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर स्वयं को मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया। यह दिन रात साधना में लीन रहते थे। इनकी भक्ति को देखकर सभी लोग अचरज में रहते थे। इनका कहना था कि मां काली इनसे मिलने आती है। वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी मां काली उनके पास से जाती है, वे तड़पने लगते और एक बच्चे की भांति अपनी मां की याद में रुदन करते थे। उनकी इसी भक्ति के कारण वे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते थे और वे स्वयं दिन रात मां काली की भक्ति में रहते थे। रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि भी मिली थी। दरअसल परमहंस एक उपाधि है। यह उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को बस में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो। यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। हालांकि रामकृष्ण जी के परमहंस उपाधि प्राप्त करने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। रामकृष्ण परमहंस एक प्रचंड काली भक्त थे, जो भी मां काली से एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे, जिनसे उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। जब रामकृष्ण माता काली के ध्यान में जाते और उनके संपर्क में रहते तो वे नाचने लगते, गाने लगते और झूम झूम कर अपने उत्साह को दिखाते। लेकिन जैसे ही संपर्क टूटता, वो एक बच्चे की तरह विलाप करने लगते और धरती पर लोटपोट करने लगते
उनकी इस भक्ति के चर्चे सभी जगह समान थे। उनके बारे में सुनकर संत तोताराम, जो कि एक महान संत थे, वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने आए और उन्होंने स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली की भक्ति में लीन देखा। तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को बहुत समझाया कि उनमें असीम शक्तियां हैं, जो तब ही वे जागृत हो सकती हैं जब वे अपने आप पर नियंत्रण रखे, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखे। लेकिन रामकृष्ण जी अपनी काली माँ के प्रति अपने प्रेम को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। तोताराम जी ने उन्हें कई तरह से मनाते, लेकिन वे एक ना सुनते। तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी से कहा कि अब जब तुम माँ काली के संपर्क में आओ, तुम एक तलवार से उनके टुकड़े कर देना। तब रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोताराम संत जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से माँ काली को बना सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उन्हें भोजन खिला सकते हो, तब तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुम्हें यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली से संपर्क किया, तब वे यह नहीं कर पाए और वे पुनः अपने प्रेम में लीन हो गए। जब वे साधना से बाहर आए, तब संत तोताराम जी ने उनसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तब फिर से उन्होंने कहा कि अगली बार जब तुम साधना में जाओगे, तब मैं तुम्हारे शरीर पर गहरा आघात करूंगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर माँ काली पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण परमहंस जी साधना में लीन हुए, तब तोताराम जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे उन्होंने तलवार बनाई और माँ काली पर वार किया। इस तरह संत तोताराम जी ने श्री राम परमहंस जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया और तब से संत तोताराम जी रामकृष्ण जी के गुरु हो गए। रामकृष्ण जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था, अपनी इंद्रियों को बस में कर किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित भी किया था। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर बहुत अधिक जोर दिया, मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। उनके ज्ञान के प्रकाश के कारण ही इन्होंने नरेंद्र नाम के एक साधारण बालक, जो कि अध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाला था, उनको अध्यात्म का ज्ञान कराया गया, ईश्वर की शक्ति से मिलन करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया गया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया गया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिसने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान भी चलाया और अपने गुरु को गुरु भक्ति दी। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण इन्होंने सन 1886 ईस्वी को अपने शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। धन्यवाद दोस्तों।